नमस्कार। बहुत ही अद्भुत संयोग है कि आज हम लोग मार्कंडेय महादेव के पास इस संगम तट पर बैठे हुए हैं और यहाँ बड़ा ही आनंद का वातावरण है। ये नेचुरल ब्यूटी है और इस विषय को देख करके मेरे मन में एक परिकल्पना जागृत हुई कि मनुष्य को प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक तरफ नदी के द्वारा निकलती हुई जल बिंदुओं का ध्वनि हम लोगों को सुनाई दे रहा है, दूसरी तरफ माँ गंगा है और इधर जो है कोयल की आवाज़ और पक्षियों का चहकना गुनगुनाना, ये अपने आप को भारत भूमि के हर एक लोगों को संदेश दे रही है कि हमको अपनी संस्कृति का संरक्षण कैसे करना चाहिए, हमें अपनी प्रकृति का संरक्षण कैसे करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के बगैर तो कुछ संसार में है ही नहीं। ये परम पवित्र वायु, जल, अग्नि, इसके माध्यम से जो हर मनुष्य के जीवन की प्राण वल्लभा है, प्राणदायिनी है, मोक्षदायिनी है, ऐसे अद्भुत संयोग बने हुए हैं। और क्या वो आनंद का वातावरण रहा होगा जब उस समय हमारे ऋषि मनीषी लोग बैठ करके ध्यान करते रहे होंगे और उस ध्यान में पक्षियों का चहकना, कोयल का गुनगुनाना और आपस में एक एक करके कोयल जो है कुहकते हुए भौरे का गुनगुनाना, इतना अद्भुत संयोग और आनंद रहा होगा उस समय कि ऐसे ही प्रकृति मनमोहक जो है हो जाती है। और आज हम लोग ये मोहिनी एकादशी के दिन जो है इस वातावरण का आनंद ले रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि नक्षत्र ग्रह योग जो होते हैं उनके माध्यम से आदमी का ऐसे ही मन प्रकृति को देख करके मोहित हो जाता है, क्योंकि ये धरती माता भी हमारी प्रकृति रूपा है, नारी भी प्रकृति स्वरूपा है। और इस सृष्टि संचालन में कहीं किसी भी जगह हम जाते हैं, चाहे ज्ञान की देवी हो या लक्ष्मी देवी हो, श्री देवी हो, भूदेवी हो, ये सब की सब प्रकृति ही तो है। और प्रकृति ही हर मनुष्य को जन्म देती है। पशु पक्षी वृक्ष जितने भी हैं ये सब प्रकृति के गोद में खेलते हैं। ऐसा अद्भुत संयोग और आनंद है। प्रकृति का संरक्षण करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि प्रकृति है, शुद्ध वायु है, शुद्ध जल है, तो हम हैं। अगर प्रकृति जो है प्रदूषित होगी तो हम लोगों का जीवन संकट में पड़ जाएगा, जैसा कि आज देखने को ऐसी स्थितियां सामने में नज़र आ रही हैं। ऐसा अद्भुत संयोग है। हम लोग प्रकृति के गोद में बैठ कर के कुछ कह रहे हैं, कुछ इस प्रकृति से संवाद कर रहे हैं। ये वृक्ष आपस में बोलते हैं, ये लताएं बोलती हैं, और ये विकसित हुए जितने भी पुष्प, अभिनवित पुष्प हैं, पुष्प नहीं कह सकते इनको, हम इन्हें अभिनवित पुष्प कह सकते हैं। तो ऐसा जीवन का अद्भुत संयोग और आनंद है कि प्रकृति जो चाहती है वही होता है। चाहे मानव कितना भी जोर लगा ले, लेकिन होना वही है जो प्रकृति चाहती है। और प्रकृति मनुष्य को जगा करके वो काम करती है, क्योंकि इस सृष्टि और संसार सागर में जितना भी चीज़ दिखाई दे रहा है वह हर तप पर आधारित है, ज्ञान पर आधारित है, धर्म पर आधारित है और मनुष्य के प्राण वायु पर आधारित है। क्योंकि मनुष्य के शरीर में जो वायु का संचार चल रहा है, शुद्ध स्वच्छ हवा मिलने से मनुष्य का शरीर जो होता है वो आनंदमय हो जाता है। और जहाँ आनंद की अनुभूति होती है वहाँ प्रकृति अपने आप ही सबको आनंद दायिनी और मोक्षदायिनी बन जाती है। तो सोचना इस बात के लिए है कि आज हमारे जो वन का संरक्षण नहीं हो रहा है, वृक्ष कटते जा रहे हैं और लोग जो है वायु प्रदूषित होती जा रही है, जल प्रदूषित होती जा रहे हैं। तो ऐसे क्षणों में हर एक भारत भूमि के बच्चे का, हर एक मनुष्य का दायित्व बनता है कि हम सनातनीय परंपरा को मानते हैं, तो हमें अपने प्रकृति का, अपने वृक्ष का बिल्कुल जो है अपने तन मन धन से समर्पित हो करके इसे संरक्षण करना हमारा दायित्व और धर्म बनता है। क्योंकि जल का स्वभाव जो होता है वो मधुर होता है, और हवा जब भी चलती है, जिधर से भी चलती है, तो इसके विषय में कहा गया है कि रूप रहित स्पर्शवान वायु, जिसका कोई रूप नहीं हो, स्पर्श की अनुभूति से महसूस किया जाए, उसे हम वायु कहते हैं। ये प्रकृति का श्रृंगार है। जिस किसी भी मनुष्य के घर के आसपास कोयल का कूकना और साथ ही साथ वहाँ पर वृक्ष हो, वहाँ पुष्प लगे हुए हो और सुंदर वायु चल रही हो और जल उसके जो है आसपास तालाब, सरोवर और नदी का सुंदर बना हुआ हो,
तो ऐसे में जीवन बड़ा आनंदमय हो जाता है, उसका ज्ञान अद्भुत निकलने लगता है। इसीलिए हमारे मनीषी लोग जो होते थे वो पर्वत की श्रृंखलाओं में बैठ करके, कंदराओं में बैठ करके, प्रकृति के गोद में बैठ करके और इस पृथ्वी के ऊपर जो उन लोगों ने अद्भुत संयोग किया है और उसमें से एक एक सार तत्व को निकाल करके भारत भूमि में जन्म लिए, विश्व में जन्म लिए सभी मानवों के कल्याणार्थ जो सोचा और जो उन लोगों को प्राप्त हुआ है, इसे हम सहस्र मुख से वर्णन भी करें तो नहीं कर सकते हैं। कारण यह है कि किसी चीज़ का जो कल्पना से परे है, हर मनुष्य की अपना एक दायरा है, वो अपनी सोच है, लेकिन प्रकृति जो है वो अपने आप में अद्भुत है, वो सबको समेट लेती है। प्रकृति अपने गर्भ में ऐसे चीज़ों को छुपा करके रखती है जहाँ मनुष्य तो क्या, अच्छे ध्यानी और योगियों का भी ध्यान नहीं जाता, उसे भी प्रकृति जो है चंद समयों में बदल देती है। ये प्रकृति का अद्भुत संयोग है, ये प्रकृति का अद्भुत आनंद है और प्रकृति ही जीवन का मूल स्रोत है। और इसलिए हम सभी लोगों को प्रकृति के साथ जुड़ करके चलना चाहिए। रामचरितमानस में प्रकृति का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखौ परम सुहाई, फूले काश सकल मह छाई, जन वर्षाकृत प्रकट बुढ़ाई। और वहाँ पर बाबा ने नीर के विषय में भी बताया है कि जल संकोच विकल भई मीना, जब तालाब में जल जो है कम हो जाता है तो मछलियाँ व्याकुल हो जाती हैं। उसी तरह से मनुष्य के शरीर में जब जो जल की कमी हो जाती है तो उसमें आकुलता व्याकुलता हो जाती है। इसलिए जो है हमें अपने प्रकृति का संयोग आनंदमय बना करके चलना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही सब कुछ है और प्रकृति के द्वारा ही हम जनित हुए हैं। प्रकृति हमें चलाती है, प्रकृति हमें प्रेरणा देती है और यही प्रकृति जब हम धरती पर अनाज को डालते हैं तो उसमें से डालने के साथ साथ क्या करती है, वो हम जो है 4 दाने को डालते हैं तो वो हमें उसका जो है 400 गुना कर करके दे देती है। तो इस प्रकृति में हवा उसे जागृत करता है, सूरज उसे जो है रोशनी देता है और जल उसका संरक्षण करता है और ये हमारी धरती माता जो होती है उसमें से अन्न को, फल को सब कुछ देती है, जिसे खा करके हम पलते हैं, बढ़ते हैं और सबको उससे ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा का स्रोत बनता है, जिसे आधुनिक परिवेश में लोग तरह तरह के नामों से जानते हैं, उसे एनर्जी का रूप दिए हुए हैं। वो सब का सब याद रहे, हमारे मनीषियों ने पहले ही खोज करके हमें सजा करके सब कुछ दे दिया है। इस प्रकृति को समझना और प्रकृति में ध्यान लगा करके और अपने वृत्ति, प्रवृत्ति और अपने स्वभाव को भी चरित्रवान बना करके प्रकृति के साथ होकर के जो चलेंगे उनका जीवन अपने आप में आनंदमय और अद्भुत हो जाएगा। यही हमारे मनीषियों का संदेश है। नमस्कार।